ओम शांति। कर्म बंधन काटने के उपाय आपकी लाइफ को जादू की तरह बदल देंगे। कर्म बंधन से कैसे मुक्त हों, रिश्तों की पीड़ा, शारीरिक दुख दर्द से कैसे बाहर आएं। पीछे कुछ और कर्म के ऊपर जो वीडियो बनाए हैं कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, तो उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया है। कुछ लोगों ने कॉल करके भी पूछा है कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। ये तो बहुत बार बता चुके हैं और हर किसी को भोगना ही पड़ता है, लेकिन कर्म बंधन से मुक्ति कैसे पाएं, ऐसा भी कोई उपाय है? कर्म बंधन क्या होते हैं और कर्म बंधन से मुक्त कैसे हों? कर्म बंधन कैसे काटे जाते हैं? क्या कर्म बंधनों से हमें मुक्ति मिल सकती है? हमारे जीवन में जो दुख हैं, क्या उनसे मुक्ति मिल सकती है? या कर्म जो हम करते हैं, कर्म में हमने किसी को दुख दिया है, सुख दिया है, क्या वो भोग करके ही काटा जा सकता है? कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाओ, ऐसा कोई उपाय हो तो देखिए, आप बिल्कुल कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छे सटीक उपाय हैं, जो आप अगर इसको अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में जो आपको दुख है, पीड़ा है, परेशानियां हैं, अपने कर्मों के कारण से उससे आप मुक्त हो सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे जो हमारे बंधन होते हैं वो कार्मिक होते हैं। कार्मिक अकाउंट के कारण ही होते हैं, जिन्हें बंधन कहते हैं हम। तो पहले हम जानते हैं कि कर्म बंधन होते क्या हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ हमारा लेने और देने का जो रिश्ता बनता है, मन में हमारे जो अवचेतन मन होता है उसमें एक गांठ पड़ जाती है, गांठ बन जाती है। एक एग्जाम्पल के लिए कि अगर किसी व्यक्ति ने आपसे कोई प्रॉमिस किया कि मैं आपका ऐसा काम करवा दूंगा, आप इसके लिए मुझे इतना पैसा दो, या आप में इसके लिए मुझे कुछ वक्त दो, कुछ समय दो, ऐसा प्रॉमिस करके अब वो काम उसने नहीं करवाया और उस बात को आप सोच सोच करके बहुत दुखी होते जा रहे हैं और आपकी शारीरिक मेंटली हेल्थ बिल्कुल बिगड़ती चली जा रही है। किसी व्यक्ति ने आपसे प्रॉमिस किया लेकिन उस प्रॉमिस को आपने नहीं निभाया। किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, आपसे चीट किया और आपके मन में उस टाइम पर बहुत पीड़ा हुई, बहुत दर्द हुआ और बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आया कि इस धोखे के लिए मैं इसको सज़ा ज़रूर दूंगा। और आपने, कई बार ऐसे भी लोग होते हैं कि भगवान से भी बोलते हैं कि इसके लिए इसको कभी माफ़ नहीं करना, और भगवान मैं भी इसको कभी माफ़ नहीं करूँगा, माफ़ नहीं करूँगी। अब याद रखना, उस समय आपने कुछ बोला हो या ना बोला हो, लेकिन आपके अवचेतन मन के अंदर एक गांठ बन जाती है, एक गांठ पड़ जाती है। उसके और आपके बीच में एक कर्म बंधन क्रिएट हो गया, दोनों लोगों के बीच में। अब ये बंधन क्या होता है, दिखने वाला नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में होता है और इतना गहरा है। और इसी तरह से और भी होता है, जैसे मान लीजिए आपका किसी ने पैसा छीन लिया। इसमें माना दो चीज़ें हो, एक तो माना जानबूझ करके कोई पैसा छीन लेता है किसी काम के लिए, जैसे आपने किसी को रिश्वत दिया है, और या फिर किसी ने चोरी कर लिया है, या किसी कारण से, या मान लीजिए कि आप एक पेशेंट हैं और आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको कोई लाभ नहीं मिला है आपके परिवार में, आप किसी को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं। अब आपको उसकी दवाई से माना इतना आपको पता चल गया है कि इतने महंगी दवाई नहीं है, इससे कोई आराम नहीं हो रहा, फिर भी वो आपसे ज़्यादा पैसा लेता जा रहा है, तो भी आप उस टाइम पर दुखी होंगे और उसके लिए अपने अंदर से कोई ना कोई बद्दुआएं निकालते हैं। या फिर किसी ने आपके मान ली रिलेशन बिगाड़ दिए हैं, किसी ने आपको चीट किया, रिलेशन में चीट किया, किसी ने आपको प्रॉमिस किया है कि हम साथ रहेंगे, वादा किया है लाइफ टाइम साथ रहेंगे, और वो आपको छोड़ कर के चला गया है, किसी और के साथ में वो रहने लगा, चला गया, शादी कर ली, भाग गए हैं या भाग गई है, कुछ भी किया है उसने, ऐसा कुछ भी किया, ऐसा कोई भी कार्य हुआ, तो कहीं ना कहीं मन में एक बहुत गहरा दर्द पैदा हुआ कि मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा या लूँगी। और जब हमारा ऐसा होता है कि मैं इससे बदला नहीं ले सकता हूँ या बदला नहीं ले सकती हूँ, तो हम ऊपर वाले की तरफ नज़र उठा के कहते हैं कि भगवान इसको कभी माफ़ नहीं करना और इसका दंड इसको ज़रूर देना। और ये जो बंधन पैदा हुआ है, जो हमारे अवचेतन मन में गांठ पड़ जाती है, अब जो
देखिए, अवचेतन मन जो होता है वो ऐसी चीज़ है, आपको पहले शायद कभी बताया हो कि उसमें हमारे जैसे 2 मन होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन, बाहरी मन और आंतरिक मन। तो अवचेतन मन जो होता है उसमें जो चीज़ चली जाती है तो वो कभी भूलता नहीं है, और उसमें वो चीज़ जाती है जैसे आपके साथ किसी ने बहुत अच्छा किया हो, एहसान किया हो, तो आप कहते हैं कि मरते दम तक इसका ये एहसान भूल नहीं सकते हैं, इसका कर्ज चुकाएंगे। या फिर किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया हो तो कहते हैं कि हम मरते दम तक इसकी ये बात भूल नहीं सकते। और कई बार बड़े बूढ़े बुजुर्ग अपने बच्चों से भी क्या करके जाते हैं कि इससे हमेशा सावधान रहना और इसके उपकारों को कभी भूलना नहीं, जिसने अगर अच्छा किया है तो उसके लिए भी बोल करके जाते हैं। तो अवचेतन मन में हमारी वो बात चली जाती है, और अवचेतन मन ऐसी शक्ति है वो कि उसको लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कि उसके पास कोई डायरी पेन की ज़रूरत आवश्यकता नहीं है उसको कि उसको कुछ लिखना पड़े, नहीं। आप खुद अनुभव कीजिए, आप कहीं भी बैठे हैं आराम से और बरसों पहले किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा किया या किसी ने कुछ धोखा दिया, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ समय समय पर आपको याद आती रहती है, आप उसको भूल नहीं पाते हैं। अब आपने कहीं उसको लिखा नहीं है, और कई बार हम बहुत अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं, याददाश्त नहीं रहती है, उसको हमें लिखना पड़ता है। कई जैसे किसी का हिसाब के तो कोई भी चीज़ होती है तो उसको हम भूल ही जाते हैं, और फिर अगर कोई ज़्यादा मोस्टली काम है तो उसको लिखना पड़ता है, फिर उसको देखना पड़ता है कहाँ लिखा है क्या है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं हमारी चेतन मन में, बाहरी मन में, कॉन्शियस माइंड में। और जो सबकॉन्शियस में जो चीज़ चली जाती है, अवचेतन मन में जो चीज़ चली जाती है, उसको हम भूल नहीं पाते हैं। तो अवचेतन मन में जो गांठ पैदा हुई, और अवचेतन मन किसी बात को भूलता नहीं है। अवचेतन मन बहुत गहरा है। आपका ऊपर से जीवन भी मान लीजिए बदल गया और ठीक ठाक सारी चीज़ें हो गई हैं आपके जीवन में, लेकिन अवचेतन मन के अंदर जो गांठ डली थी, जो आपने डाली थी, वो बंधी रहेगी उस व्यक्ति के साथ। अब एक कर्म बंधन जो है वो आपके बीच में है और वो सामने वाला जो व्यक्ति है उसके बीच में है। अब इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, भगवान परमात्मा से इसका कोई लेना देना नहीं है आपका। भगवान तो एक न्यूट्रल पावर है, परमात्मा तो वो सब कुछ देख रहा है कि दो लोगों के बीच में कर्म बंधन है। परमात्मा ने देखा, और पहले भी देखा था, और अब भी परमात्मा वो देख ही रहा है। अब जब आपका कर्म बंधन आपके साथ है तो ये व्यक्ति आपके साथ में कहीं ना कहीं आएगा, आपके पास आएगा। कर्म बंधन को निभाने के लिए दोनों को ही आना पड़ता है, दोनों व्यक्तियों को आना पड़ेगा। अब वो व्यक्ति आएगा, आप भी आएंगे और वो भी व्यक्ति आएगा, दोनों आमने सामने आएंगे। एक बात आप याद रखना हमेशा कि कोई भी व्यक्ति बिना आपके कर्म बंधन के नहीं आता है। इस बात की आप गांठ बांध लें, चाहे आपको कोई संबंधी मिले हैं, परिवार से, रिश्तों से, पड़ोसी, कोई भी अगर आपको जो भी मिलते हैं, तो कोई भी व्यक्ति बिना कर्म बंधन के आपके पास नहीं आता है। कोई आपके जीवन में नहीं आता है। अच्छा या बुरा जो ही आएगा वो कर्म बंधन के कारण ही आएगा, और वो आएगा आपके जीवन में, आएगा ही। और कर्म बंधन के कारण जब वो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा तो आपको उसको देखते ही आपको नफरत पैदा होने लगेगी, आपके अंदर मन ऐसी आग लगने लगेगी, और आपको समझ में नहीं आएगा कि इसके प्रति मुझे इतनी नफरत पैदा क्यों हो रही है। आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। कई लोग हैं जैसे कहते हैं कि किसी को देख करके ऐसे खून खौल जाता है, तो ऐसा क्या, एक व्यक्ति को देख करके बहुत खुशी होती है और दूसरे को देख करके खून खौल जाता है, तो ये सब कुछ क्या है? एक कर्म बंधन है। किसी ने बहुत सुख दिया था पहले तो उसको देख करके आपको खुशी होती है, किसी ने बहुत दुख दिया था तो उसको देख करके आपका खून खौल जाता है, आपको गुस्सा आ जाता है, आपको बहुत नफरत पैदा होती है। और फिर आपको भी समझ में नहीं आता है कि इस व्यक्ति के प्रति इतनी नफरत कैसे पैदा हो गई। और हो सकता है कि अगर पहले ना हो तो 2-4 दिन के बाद कोई काम ऐसा उसके द्वारा फिर से करवा दिया जाएगा। अगर आपको थोड़ा याद नहीं रहा कि कोई काम ऐसा फिर से करवा दिया जाएगा कि आपको वो याददाश्त आ जाए, और आपको लगने लगेगा कि मैं इस वजह से इससे चिढ़ रहा हूँ, और वो चिढ़ बहुत गहरी होती है। मान लीजिए किसी के ऐसे होता है कि सास बहू के रिश्ते में डाल दिया है, भाभी ननंद का रिश्ता हो, या देवरानी जेठानी का रिश्ता हो, या माना बाप बेटे का भी रिश्ता हो सकता है, भाई भाई का भी रिश्ता हो सकता है,
भाई बहन का भी रिश्ता हो सकता है। और ऐसे रिश्तों को मन देखते ही चिढ़ मचने लगती है, और कि उस व्यक्ति को देखते ही बहुत बुरी चिढ़ मचती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसा दिल करता है कि इस व्यक्ति को देख करके ऐसे लगता कि मार दूं। एक बार एक बहन ने पूछा था कि एक उसकी बच्ची थी 5-6 महीने की, और वो कहती है कि इसको देख देख करके मुझे ऐसा लगता है कि इसका गला दबा दूं। अब 5-6 महीने की बच्ची है, तो फिर उनका जब देखा गया पास्ट में, तो वो पिछले जन्म में उसने कुछ ऐसा किया था, तो वो पिछले जन्म का उनका दुश्मन बन करके आई थी, उसके साथ कुछ ऐसा किया था। अब वो आत्मा हिसाब किताब लेने के लिए आई हुई थी। तो क्यों है ये सब कर्म बंधन, किसने बनाया? ये कर्म बंधन आपने ही बनाए हैं और किसी ने नहीं बनाए हैं, आपने ही, आप दोनों के बीच में है ये। अब आप बोलते हैं कि भगवान सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देता है, परमात्मा इनको ठीक क्यों नहीं कर रहा है, तो ये व्यक्ति मेरी जान का दुश्मन क्यों बना पड़ा है, ऐसा क्यों हो रहा है और भगवान क्यों नहीं ठीक कर रहा है? तो ये व्यक्ति आपकी जान का दुश्मन नहीं बना पड़ा, आप दोनों के बीच में एक गांठ बननी पड़ी है, और आपको बदला लेना है और उस व्यक्ति को बदला देना है। एक तरीके से दोनों ही बंधे हुए हैं, तो बंधन में तो दोनों हैं। अब क्या होगा? अब जब तक आपका बदला पूरा नहीं हो जाता है, तब तक आप उस बंधन में आप रगड़े जाते हो, जब तक वो पूरा नहीं होता है। तो कर्म बंधन कैसे कटेंगे? तो पहली बात तो ये है कि आप उससे बदला लोगे, क्योंकि उस व्यक्ति ने आपको पिछली बार चीट किया था, आपको दुख दिया था, आपका पैसा हड़पा था, आपको उसने दर्द दिया था, आपकी ज़मीन छीन ली थी, आपकी प्रॉपर्टी मकान पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था। 4 लोगों ने 10 लोगों ने मिल कर के आपको आपकी जो भी प्रॉपर्टी थी उस पर कब्जा कर लिया था, आपका अपमान किया, आपको किसी और के कारण उसने क्रॉस कर दिया, आपको छोड़ दिया था। तो माना जो भी उसने व्यक्ति ने आपके साथ किया था, या तो वो आप उसके साथ करें तो वो बदला ले लेते हैं, और बल्कि कुछ ब्याज सहित जब उससे बदला ले लेते हैं। और कर्म बंधन इतना गहरा होता है कि बिना चुकाए उससे छूट नहीं सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि कर्म बंधन से हमें मुक्ति कैसे मिले? अगर आपको जो बता रहे हैं, अगर ये आपने कर लिया तो आप अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, दुखी जो आपकी लाइफ है वो ठीक हो जाएगी। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं इस काम को, तो फिर आपको जो भी आपने दुख दिया है वो आपको भोगना पड़ेगा। और आप अगर नहीं करना चाहते हैं, मुक्त नहीं होना चाहते हैं, तो सिर्फ आप भोगिए, फिर आप किसी को नहीं बोलिए। और कब तक भोगना आपको पड़ेगा? जब तक वो एक टाइम पीरियड पूरा नहीं होता है। मान लीजिए आपने किसी की प्रॉपर्टी हड़पी थी, किसी का पैसा लूटा था किसी कारण के बस, या किसी रिश्ते को आपने छोड़ दिया था, उसको धोखा दे दिया था। तो मान लीजिए कि वो व्यक्ति 15 साल तक उस प्रॉपर्टी या उस रिश्ते के कारण वो दुखी हुआ था। तो इस बार आप भी किसी न किसी कारण से 15 साल तक दुखी रहेंगे, प्रॉपर्टी की वजह से या उस संबंध की वजह से आप दुखी रहेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? अगर इससे आप मुक्त होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम कि आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से, और हो सके तो अधिकतर सुबह के टाइम नहा धो करके, और हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त इसके लिए बहुत अच्छा समय होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ करके, और अगर ब्रह्म मुहूर्त में किसी कारण से बस आप अगर नहीं उठ पा रहे हैं, तो सुबह सूर्य उदय होने के पहले पहले आपको एक काम करना है। और उठ करके आपको सबसे पहले तो आप परमात्मा का ध्यान कीजिए। आपको सच्चे मन से, हृदय से परमात्मा को याद करना है, परमात्मा का ध्यान करना है। और उस आत्मा से जिसके साथ आपका हिसाब किताब है, जो आपको अभी लग रहा है किसी कारण से आपको दुख मिल रहा है, कोई शारीरिक पीड़ा दे रहा है, किसी भी कारण से है, तो आपको मन से, वचन से, कर्म से माफ़ी मांगना है कि हे प्रभु परमात्मा, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है, जाने अनजाने में मेरे से जो गलती हो गई है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं मन वचन कर्म से माफ़ी मांगती हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि किस कारण से मुझे दुख मिल रहा है, तो आप भगवान से इस तरह से माफ़ी मांगिए। और आपको आध घंटे तक, जितना हो सके, कम से कम आपको 15 मिनट तक तो ये करना ही है। आपको ध्यान करना है और ध्यान में जा कर के परमात्मा से माफ़ी मांगनी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रॉब्लम दे कौन रहा है,
तो आपको इस तरह से माफ़ी मांगनी है। और अगर आपको सामने से लग रहा कि ये व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है, आपके परिवार में है कोई भी व्यक्ति, आपको समझ में आ रहा किसके कारण मुझे दुख मिल रहा है, तो फिर आपको भगवान का ध्यान करके और उस आत्मा को अपने सामने मर्ज करके उस व्यक्ति को, और फिर उससे मन ही मन वचन कर्म से माफ़ी मांगनी है कि मैंने जो भी आपको दुख दिया है, मेरे कारण जो भी आपको पीड़ा हुई है, मैं मन वचन कर्म से आपसे माफ़ी मांगती हूँ और आप मुझे माफ़ कर दो। और वो भी आपको आत्मा के लेवल पर आपको एकदम फ़ील होना चाहिए, आपको अंदर से फ़ील होना चाहिए कि वास्तव में मैं इस आत्मा से दिल से माफ़ी मांग रही हूँ। और आपने जब कभी गलती की है तो आपको वो अंदर वो दिल से दर्द फ़ील होना चाहिए कि मैंने भी ऐसा कभी इसको दुख दिया था, दर्द दिया था, इसलिए मुझे ये आत्मा दे रही है, उस कारण से मुझे तकलीफ़ मिल रही है, तो इसलिए मुझे भी अब दिल से उस आत्मा को माफ़ करना है। आपने वैसे ऊपर-ऊपर से बोल दिया कि अरे मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, ऐसे ऊपर-ऊपर से नहीं होगा। एक बिल्कुल दिल से, सच्चे हृदय से, एक आत्मिक लेवल पर आपको ये फ़ील होना चाहिए। और मान लीजिए आपने अगर 1-2 बार वो माफ़ी माँग भी ली उस आत्मा से, और फिर अगर आपको उस कर्म बंधन से मुक्ति नहीं मिलती है, उस दुःख से छुटकारा नहीं मिलता है, तो कई बार क्या होता है कि कर्म बंधन बहुत गहरा होता है और आप सोचें कि एक बार आप सॉरी बोल दें या माफ़ी माँग लें तो काम बन जाएगा, नहीं, इसमें भी टाइम लगता है। और इसलिए आपको ये काम निरंतर रेगुलर आपको 21 दिन तक कहना है, और 21 दिन से बढ़ा करके अगर आपको फिर भी उस चीज़ से अगर आपको मुक्ति नहीं मिलती है तो आपको 51 दिन तक उसको रेगुलर कहना है, 51 दिन तक उसको आपको ले जाना है। वैसे 21 दिन में ही आपको उसका रिजल्ट मिलने लगेगा, आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आने लगेंगे, आपकी जो सुख शांति खो गई थी वो मिलने लगेगी, आप जिस बंधन में हैं उस बंधन से ऑटोमेटिक आपको मुक्ति मिलने का एहसास होने लगेगा। और फिर आपको उसको करते जाना है, उसमें आपको लाभ ही होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, कर्म बहुत बड़ा होता है, तो फिर उससे क्या होता है, कर्म बड़ा होता है तो उससे हमें ज़्यादा दिन तक माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 10-15 मिनट 20 मिनट आप बैठेंगे, ध्यान करेंगे परमात्मा का, तो उससे वैसे भी आपको लाभ ही होने वाला है। और एक और बात कि मान लीजिए आपने अगर माफ़ी मांग ली और सामने वाला माफ़ करे या ना करे, लेकिन अगर आपने दिल से माफ़ी मांग ली और आपने अपने दिल से उस चीज़ को स्वीकार कर लिया है और आपने दिल से माफ़ी मांग ली है, तो आप बहुत हद तक उस चीज़ से, आप उस बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। बाकी कोई गहरा अगर कर्म बंधन होता है तो वो फिर देखिए उसका थोड़ा बहुत हिसाब किताब आपको भोगना पड़ेगा और उसके बाद आप चुकतू हो जाएंगे। लेकिन आपको पहला काम तो ज़रूर करना है कि उस आत्मा से आपको माफ़ी ज़रूर मांगनी है। चौथी बात, अगर आपको कार्मिक बंधन ख़त्म करने हैं तो इसका एक और जो तरीका है वो है कि कार्मिक बंधन के लिए जिस वजह से आपको बंधन है, जिस कारण से वो बंधन है, उसके आप अपोजिट करें। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में अगर किसी ने नफ़रत पैदा की है तो आज आप प्यार बांटिए। आपके अंदर एक प्यार की एनर्जी होती है और एक नफ़रत की भी एनर्जी होती है। जो एनर्जी ज़्यादा होगी वो उसको हमेशा ओवर पावर कर देगी, तो जो नफ़रत की जो पावर है वो कम हो जाएगी और प्यार की पावर आपकी बढ़ जाएगी। तो जीवन में आप जिस चीज़ की कमी फील कर रहे हैं उस चीज़ को आप बांटने का प्रयास कीजिए। अब आप कहेंगे कि आप तो माने इसका उल्टा बोल रहे हैं कि जिस चीज़ की कमी है उसको बांटने का बोल रहे हैं, वो कैसे बांटेंगे? आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो हमें चाहिए पहले हमें वो देना पड़ता है, तभी हमें वो मिलता है। यही प्रकृति का नियम है। आज जैसे किसी के पास अनाज की कमी होती है, मान लीजिए अगर खेत में कोई 1 बोरा गेहूँ बोता है तो वो अगर कहे मेरे पास तो 2 बोरे ही हैं, 1 बोरा अगर इसमें खेत में डाल दूंगा बीज तो 1 ही बचेगा, फिर मैं क्या खाऊंगा? तो उसको क्या और ज़्यादा मिलेगा? तो अगर भले उसके पास 2 बोरा है तो 1 बोरा गेहूँ उसको खेत में डालना ही पड़ेगा, तभी 1 के बदले में उसको 20 बोरा गेहूँ मिलेगा। और अगर वो नहीं डालता है तो उसको नहीं मिलेगा। तो ये प्रकृति का नियम है कि जो आपको चाहिए तो पहले आपको देना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज़ मिलेगी।
अगर आप पैसे की भी बात आती है, मान लीजिए आप 20,000 रुपये महीने के कमाते हैं, इनकम है आपकी, तो उसमें से 100-200 रुपये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी जिसको वास्तविक ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को देना, और किसी को भोजन करा देना, कोई भूखा है, वास्तविक है, तो उसको भोजन करा देना, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर देना, मदद कर देना उसके लिए। कभी किसी को आपसे प्यार नहीं दिया जा रहा है, तो वो क्या है, वो गांठ बंधी हुई है, जो लालच की गांठ पड़ी हुई है, तो उसको तोड़ने के लिए अपने मन की गांठ को आपको खोलना ही पड़ेगा। तो उस बंधन को आपको ख़त्म करना ही होगा, चाहे वो पैसे का हो, प्यार का हो, तभी वो बंधन कटता है प्यार बांटने से। और जो सबसे पहला उपाय आपको पहले ही बताया है, वो मेन पॉइंट है, उस पर विशेष ध्यान देना कि आप मेडिटेशन सीखें अगर कर्म बंधनों से मुक्त होना है तो। क्योंकि जब हमारे जो कर्म बंधन होते हैं वो हमारे माथे पर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आत्मा का निवास होता है, और आत्मा ही वो कर्मों को लेकर के आती है जो उसके साथ बंधन जुड़े हुए होते हैं। और जहाँ बिंदी तिलक लगाते हैं वहाँ आत्मा का निवास होता है, क्योंकि वहाँ पर बंधन होते हैं। और अधिकतर लोग कहते हैं कि हमारा भगवान से ध्यान नहीं लगता है, मेडिटेशन नहीं हो पाता है, तो वो यही कारण होता है कि कहीं ना कहीं उनके कर्म बंधन होते हैं और वो बीच में आ रहे हैं, जो मोटी मोटी गांठें बंधी पड़ी हैं, और उन गांठों को तोड़ा जा सकता है। और उसी के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए ही भक्ति मार्ग में बताया। अब जानते नहीं कि किस लिए कर रहे हैं, कि भक्ति मार्ग में मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जा कर के माथे को रगड़ते हैं। क्यों रगड़ते हैं? क्योंकि इस माथे को रगड़ने के लिए जो साइंस टेस्ट है, इसके अंदर जो लकीरें पड़ी हुई हैं, जो बंधन बंधे हुए हैं, वो कर्म बंधन हमारे टूट जाएं, इसलिए को माथा रगड़ते हैं। और जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारी आत्मा पर उस परमात्मा की शक्ति पड़ती है, वो किरणें आती हैं, तो जिससे हमारे कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं, पाप कर्म जलने लगते हैं, वो भस्म हो जाते हैं। तो आपको ये उपाय जरूर करना है। आप मेडिटेशन कीजिए, और भी जो उपाय बताए हैं आप वो कीजिए, आप कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। आपकी लाइफ में पहले जैसे ही सुख शांति आ जाएगी। ओम शांति।